ये हमें मिलकर काम करना होगा। वफाक अकेला ये जिम्मेदारियां अदा नहीं कर सकता जब तक कि सूबों के साथ मिलकर हमें इस सफ़र के तरफ तेज़ी से बढ़ना होगा। तमाम सूबों के वज़राए आला से आए मिलकर पाकिस्तान को बनाएं। आए हम अपनी अना, अपनी जो भी हमारी सोच है उसको पाकिस्तान के हवाले से उसको इख्तिलाफात को उनको ख़त्म कर दें, दफन कर दें। विफाक मुआशी बहरान से अकेले नहीं निपट सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सूबों से मदद मांग ली। कहा चारों सूबों के वज़राए आला अपनी अना और इख्तिलाफात ख़त्म करें, मिलकर मुल्क को बनाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का SIFC की एपिक्स कमेटी इजलास से खिताब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, विफाकी काबीना के अरकान, चारों सूबों के वज़राए आला भी शरीक। आर्मी चीफ की हुकूमत के मुआशी इक़दामात पर मुसल्लह अफ़वाज की भरपूर हिमायत और मुआशी सलाहियत के फ़रोग़ के लिए महफूज साजगार माहौल फराहम करने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF के एक और माहदे के अलावा कोई गुजारा नहीं। अगले 2 से 3 साल के लिए एक और प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। सख्त फैसले करने हैं। इन फैसलों का बोझ उन तबकों पर आना चाहिए जो ये बोझ उठा सकें। हमारे महसूलात 9 ट्रिलियन रुपए के हैं। 3 से 4 ट्रिलियन रुपए कहाँ जाते हैं सबको पता है। महसूलात 13 ट्रिलियन रुपए के हो जाएं तो कशकोल तोड़ सकते हैं। दुकानदार तबके से टैक्स माहाना बुनियाद पर बिजली के बिल के जरिए वसूल करने का प्लान। 35 लाख दुकानदारों को टैक्स नेट में लाने के लिए स्कीम तैयार। FBR ज़राए का कहना है कि बिजली के बिलों में ताजरों के लिए नया कॉलम मुतारिफ कराने की तजवीज़ है। टैक्स वसूली असल शॉप ओनर के बजाय दुकान पर कारोबार करने वाले से होगी। ताजरों की सालाना आमदन को 12 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। मुजवज़ा स्कीम नए माली साल के बजट से पहले लाई जा सकती है। IMF को मुजवज़ा प्लान से आगाह कर दिया गया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पर पाकिस्तान मुखालिफ दहशत गर्दों को रोकने में नाकाम रहता है तो अफगानिस्तान की भारत के साथ तिजारती राहदारी बंद कर सकते हैं। अगर अफगानिस्तान हमारे साथ दुश्मन जैसा सलूक करता है तो हम उन्हें तिजारती राहदारी क्यों फराहम करें। वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पैगाम भेजने की ज़रूरत है। सरहद पार दहशत गर्दी बहुत बढ़ चुकी। पाकिस्तान काबुल में डिफेक्टो हुक्मरानों को ये पैगाम देना चाहता है कि हम इसे इस तरह जारी नहीं रख सकते। फरवरी 2023 में काबुल के दौरे में तालिबान वज़रा से कहा था कि वो TTP के माजी के एहसानात की वजह से काबुल के हाथ ना बांधें। अगर TTP ने आप पर एहसान किया और आप उनके शुक्रगुजार हैं तो इन पर काबू भी रखें। TTP को हमारे साथ जंग शुरू ना करने दें। आप उनके इत्तेहादी ना बन जाएं। उम्मीद है अफगानिस्तान TTP को काबू में रखने का वाहिद मुतालबा पूरा करेगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ मुसल्लह तसादुम नहीं चाहता। ताकत आखिरी चाराकार है। अमरीकी सफीर की जेल जाकर बानी PTI से मुलाकात होगी या नहीं, फैसला कानून के मुताबिक होगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का हफ्तावार ब्रीफिंग में एक सवाल पर जवाब। कहा पाकिस्तान इलेक्शन 2024 पर अमरीकी तशवीश मुस्तरद करता है क्योंकि लगता है कि पाकिस्तानी इंतखाबी कवानीन पर अमरीका को कुछ गलत फहमियाँ हैं। कल अमरीकी फॉरेन अफेयर्स कमेटी की समात में डोनाल्ड लू ने कहा था कि अमरीका को पाकिस्तानी इंतखाबात में बेकायदगियों के इल्जामात पर तशवीश है। शकील आफरीदी के बारे में सवाल पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ अब भी वही है कि शकील आफरीदी पाकिस्तानी अदालतों से सजा याफ्ता हैं और कैदियों के किसी बाहमी तबादले पर मीडिया पर गुफ्तगू नहीं की जाती। अमरीका का पाकिस्तान में आम इंतखाबात में मुबैना बेज़ाब्तगियों पर शफाफ तहकीकात का मुतालबा। अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू ने कांग्रेस कमेटी में कहा कि मुबैना बेज़ाब्तगियों पर एहतसाब का कहा है। इल्ज़ामात की तहकीकात में इलेक्शन कमीशन की नाकामी से पाक अमरीका ताल्लुकात पर असर पड़ेगा। कमेटी के रुकन ब्रैड शर्मन ने कहा कि पाकिस्तान में मौजूद अमरीकी सफ़ीर को जेल जाकर इमरान खान से मुलाकात करनी चाहिए और उन्हें सुनाई गई सज़ाओं से मुतालिक उनका मौक़िफ़ सुनना चाहिए। डोनाल्ड लू ने PTI हुकूमत हटाने की अमरीकी साजिश झूठ करार दे दी। इमरान खान के दौरे रूस के बाद इक़्तिदार से बेदखल करने के अमरीकी मुतालबे की भी तरदीद कर दी। पाक ईरान गैस पाइपलाइन के बारे में डोनाल्ड लू का कहना था कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन को रोकने के अमरीकी हुकूमत के इक़दामात की हिमायत करते हैं। गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट का करीब से जायज़ा ले रहे हैं। वो नहीं जानते कि इस प्रोजेक्ट के लिए पैसा कहाँ से आएगा। नहीं लगता कि बैनुल-अक़वामी सरमायाकार भी इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी लेंगे।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान का साइफर की दोबारा तहकीकात और साबिक सफीर असद मजीद से बयान दोबारा रिकॉर्ड कराने का मुतालिबा। कहा, डोनाल्ड लू ने कांग्रेस कमेटी ने जो कहा वो झूठ है। असद मजीद को तरदीद या तायद के लिए बयान जारी करना चाहिए। एक सवाल पर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी पीटीआई को जेल से निकालने के लिए किसी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। सियासी बातचीत के कायल हैं, दरवाजे सबके लिए खुले हैं। जंगलात के आलमी दिन पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सूबे भर में प्लांट फॉर पाकिस्तान की सबसे बड़ी खुसूसी शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया। मुहिम के तहत वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के लॉन में पौधा लगाया, आवाम से मुहिम का हिस्सा बनने की अपील की। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का मुहिम के तहत पंजाब में 60,000 मकामात पर 1 करोड़ 80 लाख पौधे लगाने का आज़्म। कहा, आज 18 लाख पौधे लगे हैं। मुहिम में सूबाई वज़रा तालिब इल्मों की बड़ी तादाद में शिरकत। शांगा मांगा में 13,000 तालिब इल्मों ने 1 मिनट में 1 लाख से ज़्यादा पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया। लाहौर, मुल्तान समेत दीगर शहरों में महकमा जंगलात PHA ने शहरियों और तलबा में मुफ्त पौधे तकसीम किए। कोई अफसर रिश्वत मांगे तो शिकायत लेकर मेरे पास ना आए, उसके सर पर ईंट मार दें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान पर सियासी हरीफों का अखाड़ा सज गया। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी ने कहा कि अगर वज़ीर आला खुद रिश्वत मांगे तो। नून लीग की अज़मा बुखारी ने कहा कि इस वज़ीर आला की ज़हनी हालत पर पहले से शक था। अज़मा बुखारी को मुशीर इत्तलात KP के बैरिस्टर सैफ ने जवाब दिया, ग्राउंड टू अर्थ मैडम की अपनी ज़हनी हालत काबिल रहम है। अली अमीन गंडापुर दबंग वज़ीर आला हैं और अपना हक लेना जानते हैं। IG सिंध की तकर्री में ताख़ीर। ज़रा के मुताबिक सिंध हुकूमत ने 2 हफ्ते पहले IG सिंध के लिए गुलाम नबी मेमन का नाम तजवीज़ किया था, ताहम इस मामले पर कोई पेशरफ सामने ना सकी। सिंध हुकूमत राजा रिफत मुख्तार के बजाय गुलाम नबी मेमन को IG सिंध लगाना चाहती है। IG सिंध की तकर्री में ताख़ीर पर वज़ीर आला सिंध विफाक से तशवीश का इजहार कर चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला सिंध भी कह चुके हैं कि IG सिंध के तकर्रुर में ताख़ीर इत्तेहादी मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेकाबू। एक दिन में दर्जनों वारदातें। अंधेरे सुनसान रास्ते ही नहीं, दिन दिहाड़े पुरहुजूम मकामात भी गैर महफूज। रमज़ान में लूट मार की वारदातें बढ़ने पर शहरियों में एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ बढ़ गया। गुज़श्ता रात चंद घंटों के दौरान डिफेंस, कोरंगी, नाज़माबाद, अजमेर नगरी, जमशेद रोड, औरंगी टाउन में 8 मुबैना मुकाबले, 14 जख्मियों समेत 21 मुल्ज़िमान पकड़े गए। असलहा, मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिल बरामद। खुले गटर कराची के बच्चों को निगलने लगे। शाह लतीफ़ टाउन सेक्टर 22B में 4 साल का बच्चा वालदा के साथ बाजार से आ रहा था कि खुले मैनहोल में गिर गया। वालिदैन और अहले इलाका लापता बच्चे को ढूंढते रहे। जब गटर में गिरने का पता चला तो बच्चा जान की बाजी हार चुका था। बच्चे का वालिद फल का ठेला लगाता है। इससे पहले 17 मार्च को घगर फाटक पर वाटर बोर्ड की लाइन में बच्ची डूबकर जान बहक हो गई थी। 6 मई 2023 को 10 साल का अभियान गुलशन इकबाल में खुले मैनहोल में गिरकर लापता हुआ था। 14 अगस्त को मलीर मेमन गोट में 2.5 साल बच्चा खुले गटर में गिरकर जान बहक हो गया था। 3 सितंबर 2023 को बल्दिया मवाच गोट में 4 साल की बच्ची गटर में गिरकर जान की बाजी हार गई थी। सिक्योरिटी फोर्सेस का पंजगूर में इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन में दहशतगर्द चाकर लियाकत हलाक, 2 दहशतगर्द जख्मी, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर 20 और 21 मार्च की दरमियानी शब किया गया। गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉलोनी में शहीद सिपाही बहादुर खान और सिपाही इमरान अली की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में पाक फौज, पाक बहरिया, बलूचिस्तान पुलिस और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की शिरकत। शोहदा के जस्से खाकी आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज दहशत गर्दी की कोशिशें नाकाम बनाने और अमन व इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म हैं। दहशतगर्द तंजीम TTP के ठिकाने अफगानिस्तान में हैं। पाकिस्तान ने 18 मार्च को अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के ठिकानों पर इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाई की। ये कार्रवाई अफगान अवाम और फौज के खिलाफ नहीं थी। पाकिस्तान अफगानिस्तान के इलाकाई खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान ने 16 मार्च को होने वाले दहशतगर्द हमले के बाद अफगानिस्तान से राबता किया था। एहतजाजी मरासला भी दिया गया था। पाकिस्तान ने कई मौके पर दहशतगर्दों के ठिकानों के बारे में अफगानिस्तान को तफसीलात दी।
बिजली चोरों, टैक्स चोरों और टैक्स इदारे के करप्ट अफसरान पर हाथ डालना बहुत ज़रूरी है। उन्हें पकड़ने का तहैया कर लिया है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिर ने कैपिटल टॉक में SIFC इजलास के फैसले बता दिए। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा समेत 4 सूबों ने बिजली चोरी के खिलाफ ताउन का यकीन दिलाया है। तहरीक इंसाफ के शौकत यूसुफजई ने कहा कि विफाक ताउन करेगा तो हम 10 गुना ताउन करेंगे। विफाक हमारे वाजिबात अदा करे और दहशतगर्दी के खात्मे में मदद करे। सिंध के वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि जो अमरीकी रुकने कांग्रेस फ़लस्तीनियों की नस्ल खुशी का हामी है वो बानी PTI का हामी है। बानी PTI ने सियासत बचाने के लिए लॉबिस्ट हायर किए। एक बयान में कहा कि साइफर ड्रामा था। सिर्फ डोनाल्ड लू ने ही नहीं, असद मजीद ने भी बानी PTI के दावों को मुस्तरद किया। पंजाब असेंबली में नामजद अपोजिशन लीडर अहमद खान की जानिब से बानी PTI की तस्वीर लाने पर हंगामा आराई, शोर शराबा। हुकूमती अरकान का तस्वीर लाने पर शदीद एतराज़, हटाने का मुतालिबा कर दिया। इजलास का बॉयकॉट किया। हंगामा आराई के बाद स्पीकर को इजलास कुछ देर के लिए मुलतवी करना पड़ा। बाद में इजलास दोबारा शुरू हो गया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इंतज़ामी इजलासों के खिलाफ दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने सवाल किया कि नवाज शरीफ क्या अपने नाम से डायरेक्शन दे रहे हैं, अपने दस्तखत से अहकामात जारी कर रहे हैं। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि प्रेस रिलीज़ में नवाज शरीफ के हवाले से इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें देने और ज़ेर ज़मीन ट्रेन चलाने का लिखा गया है। अदालत ने इस्तिफ़सार किया कि आपने आर्टिकल 129 का हवाला दिया है, इसमें कैसे पता चल रहा है कि ये काबीना का इजलास है। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि दस्तावेज़ हुकूमत पंजाब के ऑफिशियल पेज से ली गई हैं। नवाज शरीफ ना वज़ीर हैं ना वज़ीर आला, उनके पास कोई इंतज़ामी ओहदा भी नहीं। इस्तदा है कि नवाज शरीफ को इंतज़ामी इजलास की सदारत से रोका जाए। सेनेट इंतखाबात में कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर PTI के मुराद सईद, आजम स्वाति और खुरम जीशान ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल में अपीलें दायर कर दी। सनम जावेद ने भी सेनेट के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला इलेक्शन ट्राइब्यूनल में चैलेंज कर दिया। कहा एतराज़ आयद किया गया कि कागजात नामजदगी में प्लॉट जाहिर नहीं किया, उनके पास ऐसा कोई प्लॉट ही नहीं। मीडिया से गुफ्तगू में आजम स्वाति ने कहा कि पहले भी कागजात मुस्तरद हुए थे, अदालतें आज़ाद हैं, कागजात मंजूर हो जाएंगे। गवर्नर KP ने गैर कानूनी तौर पर सूबाई असम्बली का इजलास तलब किया। वज़ीर आला और स्पीकर सूबाई असम्बली इजलास से मुतालिक वजाहत करेंगे। सेनेट इंतखाबात के लिए पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 27 मार्च को जारी की जाएगी। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने गवादर में जख्मी होने वाले पाक फौज के दलेर सिपाहियों की PNS शिफा में आयादत की। कोर कमांडर कराची ने बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला करने वाले जवानों को खराजी तहसीन पेश किया। कोर कमांडर कराची का कहना था कि कौम अपने दलेर जवानों पर फ़ख्र करती है जो हर किस्म के हालात से निपटने के लिए सबकफ रहते हैं। इन शेर जवानों की हौसला इस बात का सबूत है कि दहशतगर्द अपने मज़मूम मकासद में कभी कामयाब नहीं हो सकते। पाक फ़ौज के दलेर जवान दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार है। साबिक MD PTV अताउल हक कासमी और दीगर के खिलाफ सरकारी TV को 19 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान पहुंचाने के शवाहिद नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने अताउल हक, इसहाक डार, परवेज रशीद, फवाद हसन फवाद की नजरसानी दरखास्तें मंजूर कर ली। दरखास्त गुजारों से रकम की वसूली के फैसले को भी गलत करार दे दिया। कहा कि PTV के वकील ने तस्लीम किया कि अदालत की तरफ से 19 करोड़ से जायद नुकसान की तय करदा रकम का तयन दुरुस्त नहीं। करप्शन या करबा परवरी का भी कोई सबूत नहीं मिला। अदालत ने मुस्तकबिल में अताउल हक कासमी की बतौर डायरेक्टर PTV तकर्रुरी पर पाबंदी भी खत्म कर दी। अगर फ्रूट या सब्जी वगैरह लेना चाहे तो वो भी नहीं ले सकता। पहले 1000 में ना पूरा खानदान का हो जाता था हफ्ते का, लेकिन अब जो है ना एक दिन का भी नहीं होता है। इसी रमजान से लोगों ने पैदा उठाना होता है, किसी गरीब का जो है ना कोई हाल नहीं है। गरीब ने रोजा जो है ना पानी के साथ ही खोलना होता है। ऐसे बिल बत्ती दे बिल इन्होंने हर चीज़ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਇਸ ਦਾ ਤੇ नहीं समझ आ रही कि ਅਸੀਂ ईद मनानी है या बिल तारने ने। 12 किलो वजह ने 2500 रुपए का ये लिया है मैंने। 200-180 रुपए का रेट है, ये 200 से ऊपर पड़ता है। सर जी क्या करें सर जी, गरीब आदमी क्या करेगा, खाएगा नहीं गरीब आदमी। आपके सामने आप गाहक छोड़ के जा रहे हैं। महंगाई महंगाई और महंगाई। मुख्तलिफ शहरों में आवाम की दुहाई, सब्जियों फलों और खाने पीने की दीगर अशिया आवाम की पहुँच से दूर।
क्या ख़रीदे क्या नहीं, आसमान से बातें करती महंगाई ने इफ्तार और सहर में दस्तरखानों की रौनकें ख़त्म कर दी। मुतवस्सित तबका भी हाथ रोक कर गुज़ार करने पर मजबूर, दुकानदार भी ख़रीदारी ना होने के बायस परेशान। कहते हैं कीमतों का सुनकर लोग वापस लौट जाते हैं। कीमतें कम नहीं हुई और ना कोई कंट्रोल नजर आ रहा है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी खुद जाएं, किसी जगह से 1600 रुपए में छोटा गोश्त लाएं। रमजान में अशया खुरनोश की कीमतों में इजाफे के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस वकार अहमद और जस्टिस एजाज अनवर के रिमार्क्स। जस्टिस वकार अहमद ने कहा कि आदाद शुमार आते हैं, पर्चे भी होते हैं, लेकिन कोई असर नहीं होता। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बोले कि सब्जी और फ्रूट का नरखनामा रोज डिप्टी कमिश्नर जारी करता है। सियासी वजूहात की वजह से प्राइस कमेटीज की मीटिंग उस तरह नहीं हुई। अदालत ने आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब कर ली। सैलाब की वजह से तमाम सेवेज सिस्टम तबाह और बर्बाद हो गया है। नुमाइंदों ने अभी तक कोई काम नहीं किया। सैलाब से लेके जो सर्वे हुआ है उसके बाद जो है ना यही हालात है कि हमें कुछ नहीं मिला है। लेटर आ गया कि पैसे आएंगे और आपको मिलेंगे, लेटर पड़े हुए हैं, कुछ भी नहीं दिया, न घर बनाए हैं। अभी तक आया भी कोई भी नहीं है, न घर है, कोई नहीं हुए, बाहर कोई बच्चा, घर कुल सब दर पदर हो गया। मौसम बदले, हुकूमतें बदले ना बदले तो बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरीन के हालात। नसीराबाद डिवीजन के 6 अजला में सैलाब की तबाहकारियों को 2 साल का अरसा गुजर चुका। मुतासरीन के तबाह हाल, घर तामीर ना हो सके। सैलाब से टूटी फूटी राबता सड़कों की मरम्मत भी ना की जा सकी। बार बार सर्वे के बावजूद भी कोई पेशरफ ना हो सकी। घरों, माल मवेशी और ज़रूरी फसलों की सूरत में भारी नुकसान उठाने वाले मदद के मुंतज़र। जौहरी तवानाई के पुरान मकासद के लिए पाकिस्तान अपने तजुर्बा दुनिया के साथ शेयर करने के लिए तैयार है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का ब्रसल्स में जौहरी तवानाई सरबराही इजलास से खिताब। कहा, एनर्जी सिक्योरिटी तरक्की याफ्ता और तरक्की पज़ीर ममालिक के लिए अहम तरजीह है। हमें साफ़ और सस्ती तवानाई की ज़रूरत है। माहौल दोस्त जौहरी तवानाई मुस्तक़बिल के लिए काबिल अमल हल पेश करती है। पाकिस्तान IAEA का फ़ाल शराकतदार है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की सदारत के 2 अहदेदार, दोनों ही कानूनी होने के दावेदार। मुंतखब सदर कौन, तारिक बुगटी या शहला रजा? नए सवालात खड़े हो गए। इस्लामाबाद में 62 अरकान की हिमायत से तारिक बुगटी सदर मुंतखब। कहा कि वज़ीर आज़म को हॉकी के फ़रोग़ के मनसूबों से आगाह करेंगे, मुतवाज़ी फेडरेशन बनाने वालों से पूछगछ करेंगे। शहला रजा कराची में 54 अरकान की हिमायत से सदर बन गईं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि तारिक बुगटी ने ना कांग्रेस से एतमाद का वोट लिया, ना स्क्रूटनी कराई और ना ही इलेक्शन कराए। साथ ही दावा किया कि कांग्रेस के पास वज़ीर आज़म के नामजद करदा शख्स को भी हटाने का इख्तियार है। हेलो, हाँ ताबिश बेटा, ताया बोल रहा हूँ। ताया, क्या नाम है आपका? अरे तुम्हारा ताया बेटा। अगर आपको लगता है कि आप खूबसूरत भी हैं तो तालियां हो जाइए। अबे ताबिश। ताया, आप भी मिस कर रहे हैं ना हसना मना को? मैं भी बहुत कर रहा हूँ। तो वापस आ रहा है हसना मना बहुत जल्द, जुम्मा, हफ्ता और इतवार 11:03 पर, सिर्फ जियो न्यूज़ पर। पाकिस्तान का सबसे बड़ा और पसंदीदा कॉमेडी शो एक बार फिर वापस आ रहा है जियो न्यूज़ की स्क्रीन पर। ताबिश हाशमी के साथ आप देख सकेंगे प्रोग्राम हंसना मना है। जुमा, हफ्ता और इतवार रात 11 बजे से। नए सीजन में है कह कहूँ की बरसात, नए मेहमानों के साथ देखना न भूलिएगा। और धुने यादगार गीत सदाबहार, चाहने वाले मौसीकार ख्वाजा खुर्शीद अनवर की सालगिरह नहीं भूले।